की नकद पेमेंट डिलीवरी के 1 हफ्ते के अंदर, इंटरेस्ट फ्री ऑपरेटिंग फंड लोन्स और जॉइंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह। इससे सभी सहायक कंपनियों का विकास होता है। समाज सेवा एक ऐसा कदम है जो हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रचना जांगड़ा जीन से बिलोंग करती हूँ और आप सभी पार्टिसिपेंट का वेलकम करती हूँ आज के हमारे स्पेशल सेशन में। आज हम कुछ यूनिक जानने वाले हैं। आज मैं रचना जांगड़ा आज आपको इस सेशन के बारे में कुछ यूनिक बताना चाहूंगी। आज हम इस सेशन से बहुत कुछ अपने बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। उसका कारण ये रहेगा, आज का जो हमारे स्पीकर है वो हमारे 4 स्पीकर रहने वाले हैं जो कि एक्चुअली में बिजनेस को बहुत ही अच्छे से संभाल रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर आपका कोई भी फ्रेंड इस सेशन को मिस कर देता है तो उन्हें बहुत कुछ लगेगा कि अगर ये सेशन मैं अटेंड कर लेता तो मैं अपना बिजनेस और अच्छे से ग्रो कर पाता। क्योंकि आज हमारे विजन पे बात होने वाली है, प्रोडक्ट्स पे बात होने वाली है, ब्यूटी एंड हेल्थ पर बातें होने वाली हैं। तो स्पीकर जो हमारे हैं वो बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी या आप ये बोल सकते हैं प्रोडक्ट की नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि हमारा बिजनेस का प्लान एक साइड है और प्रोडक्ट की नॉलेज एक साइड। आप जब तक प्रोडक्ट की नॉलेज का ही पता नहीं होगा, आप बिजनेस ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आज की सेशन में जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसके लिए आप अपना डायरी पेन अपने पास रखें, ताकि आपको जो भी हेल्पफुल लगे कि ये आज मैंने कुछ अच्छा यूनिक सीखा जो कि मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प कर सकता है, तो उसको आप नोट डाउन जरूर करें। तो मैं इसी कड़ी में फर्स्ट में इनवाइट करना चाहूंगी मिसेस गुंजन मैम को। मैम, वेलकम है आपका। और जो आप आज प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हैं, तो प्लीज उसके बारे में जरूर शेयर करें, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो पाए और ज्यादा से ज्यादा हम हमारे एटमी बिजनेस को ग्रो कर पाए। तो वेलकम है मैम, आइए और आज की सेशन को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू इतनी धमाकेदार इनविटेशन के लिए। और जैसा कि रचना मैम ने कहा कि टुडे सेशन अल्टीमेट होने वाला है, सबको भी पता है कि जिनको नॉलेज है उनकी रिफ्रेश हो जाएगी नॉलेज, और उनको जैसे हम जैसे बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी कदम रखा है और पूरा पता भी नहीं है कि क्या प्रोडक्ट है, किसमें क्या है, तो उनके लिए और भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए, टाइम काफी हो गया है, हम जो है वो प्रोडक्ट पे ही आते हैं। तो मैंने एक सीरीज शुरू करी थी, हमारा जो पेटेंट प्रोडक्ट है एटमी का, दैट इज फेम सेट। तो उसके बीच में उसका जो मैंने फर्स्ट स्टेप था वो मैं शेयर कर चुकी थी लास्ट जून में। सो वो क्या था, आप सभी मुझे चैट में लिख के बताएंगे एक बार। वो क्या था जो हम पहले रीड आउट कर चुके हैं और शेयर कर चुके हैं। अ, जो फर्स्ट स्टेप था हमारे फेमसेट का। यस, ओके, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो टोनर था। और 5 स्टेप्स रहते हैं हमारे इस एक तरह के स्किन केयर रूटीन में। पांचों के पांचों इंटरकनेक्टेड हैं। आप कहेंगे कि एक स्टेप ही रिजल्ट दे देगा, ये नहीं है। हालांकि सबका अपना अपना अपनी अपनी वैल्यू है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, सब अपनी अपनी जगह पे काम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप टोनर यूज करके रिंकल्स सही हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि रिंकल इंप्रूव करना ब्राइटनिंग आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो मैंने पहले शेयर किया था कुछ स्किन टाइप्स के बारे में। 5 तरह के स्किन्स मैंने आपके स्किन टाइप्स मैंने शेयर की थी या बताई गई थी जूम के अंदर। तो उसी को रिलेट करते हुए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहेंगे। मैं नेक्स्ट स्टेप जो है आज का आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टोनर था। आपने डीप क्लींजर और फोम क्लींजर, हमारे दो जो ऐसे हैं फेस वॉशेज हैं, वो लाजवाब हैं। उन्हीं से ही आधा काम हो जाता है हमारी स्किन केयर जो होती है उसका।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो दोनों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। एटलीस्ट फोम क्लींजर तो आपको मस्ट है, बहुत जरूरी है किसी भी स्किन केयर रूटीन के लिए। पहले डर्ट का साफ होना फेस से बहुत जरूरी है। तो पहले आप फोम क्लींजर करेंगे, डीप क्लींजर करेंगे। उसके बाद आप टोनर अप्लाई करेंगे, 1 से 2 पंप लेकर आप पूरे फेस पे टैप टैप करेंगे इसको। तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग बेस बन जाएगा आपकी पूरी स्किन के ऊपर। वो इतने माइक्रो क्रिस्टल्स हैं हमारे इस एटमी प्रोडक्ट्स के अंदर। माइक्रो क्रिस्टल्स मीन्स बहुत छोटे छोटे कण, जो कि आपकी स्किन पोर्स के अंदर डायरेक्ट आपके 5th लेयर तक चले जाते हैं और वहां जाकर अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस पे आपने झाड़ू पोछा किया, दैट्स इट। नो, ये अंदर तक जाएंगे, पेनिट्रेट होंगे, अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं स्किन के अंदर उसको क्योर करेंगे, उसको सही करेंगे। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। पहला स्टेप हमारा जो है वो टोनर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हम आज बात करेंगे हमारी जो आई क्रीम है। इसका सेकंड स्टेप हमारा रहता है आई क्रीम, एटमी आई क्रीम। स्किन केयर सिस्टम है ये एक तरह का, फिन सेट का। आपने टोनर अप्लाई किया, 2 सेकंड उसको एब्जॉर्ब होने दो स्किन के अंदर। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी आई क्रीम लेंगे जो कि आपके पास 40 ml की क्वांटिटी में अवेलेबल है इस सेट के किट के अंदर। तो अच्छी खासी क्वांटिटी है, अदरवाइज आप महंगे से कितना भी महंगा से महंगा ब्रांड उठा लीजिए, इतनी क्वांटिटी आपको कोई नहीं देता है आई क्रीम के अंदर। जैसा कि इसके नेम से ही शो हो रहा है, दिस इज एन आई क्रीम। तो आंखों के आसपास आप इसको यूज करेंगे और साथ ही साथ आप इसको अपनी फाइन लाइंस पे भी यूज कर सकते हैं। फाइन लाइन पे यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, आपके लिप्स के आसपास, आपके होंठों के आसपास जैसे ही आप हंसते हैं तो कुछ झुर्रियां आ जाती हैं, आपके गर्दन पे आ जाती हैं। इस तरह से जब आपके फेस पे जहाँ पे झुर्रियां हैं, देखिए बाय एज फैक्टर तो आनी जायज है, लेकिन एज से पहले ही स्ट्रेस के कारण, पोल्यूशन के कारण, स्किन केयर रूटीन फॉलो ना करने के कारण कुछ रिंकल्स हमारे स्किन पे आ जाती हैं। तो उसको ये डेफिनेटली क्योर करता है। जिस तरह से हमारा रीसेट बाम है, उसी का ये सिमिलर प्रोडक्ट है। तो आप वहां पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसकी बॉटल ओपन करेंगे, सॉरी इसका बॉक्स आता है। तो बॉक्स जैसे ही ओपन करेंगे, कुछ अमाउंट जो है आप अपनी रिंग फिंगर मीन्स जो आपकी बिल्कुल छोटी उंगली है उसके साथ वाली उंगली, उस पर लेंगे आप। क्योंकि देखिए आई जो होती है वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है और यहाँ की स्किन जो होती है वो बहुत पतली होती है। तो जरा सा भी अगर आप उसको स्ट्रेस करेंगे, जरा सा भी आप उसको दबाएंगे तो वो पिंच होती है। तो इसलिए इस फिंगर में बहुत कम दबाव पड़ता है। देसी भाषा में बोले तो बहुत कम जोर लगता है इस फिंगर से। तो इसी फिंगर पे आप अपना प्रोडक्ट लेंगे, जरा सा प्रोडक्ट लेंगे और आईज के चारों तरफ आप इसको टैप टैप करके, देखिए मसाज नहीं करेंगे क्योंकि मसाज करने से जो है स्किन और भी स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेच मीन्स से मतलब है वो खींचने लगेगी स्किन, और ज्यादा झुर्रियां आने लगेंगी। तो आप उसको थोड़ा सा टैप टैप करके, टैप टैप मीन्स जैसे आप थपथपाते हैं किसी चीज को, उस तरह से आप जो है अपने आईज के नीचे, आईज के ऊपर, आसपास जो नोज के आसपास एरिया है वहां पे बहुत छोटा सा अमाउंट लेकर आप उसको टैप टैप करिएगा। सो जैसे ही आप करेंगे आपको एक अच्छी सी फीलिंग फील होने वाली है। अच्छा लगता है कि स्किन में टाइटनेस आपको फील होने लगती है। एक अच्छा लगता है आपको आईज के चारों तरफ। जितने भी डार्क सर्कल्स हैं वो भी इससे चले जाते हैं। आपको फैटीग है, फैटीग से मतलब थकान है दिन भर की, आप उससे भी चली जाती है। तो जितना स्ट्रेस आप लेके बैठे हैं वो आपकी स्किन पे नजर नहीं आने वाला अगर आप आई क्रीम यूज करते हैं तो। तो जैसे ही आपने इस प्रोडक्ट को लगाया, अपने टैप टैप करके, जहां पे भी और कहीं फेस पे आपको कहीं प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जहां लग रहा है कि रिंकल्स आ रही हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, स्किन स्किन लटक रही है, इलास्टिसिटी चली गई है स्किन की, वहां आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, एक फिल्म टेक्नोलॉजी पे काम करती है। फिल्म टेक्नोलॉजी आप कैसे कहेंगे, देखिए जब आप अपनी पिक्चर का क्लोजअप लेते हैं, आपने देखा होगा आजकल तो खैर फिल्टर्स आ गए हैं तो बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। जैसे ही आप किसी भी स्किन का क्लोजअप लेते थे तो वो स्किन फटी फटी सी नजर आती थी। ठीक है, क्यों आती थी? क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट आपने यूज किया, मान लो आपने मेकअप यूज किया, उसके ऊपर ऊपर स्किन पे होगा, जैसे ही आप मुस्कुराएंगे, उस स्किन को खींचेंगे, वहां से वो मेकअप फट जाएगा। ठीक है, आपको साफ नजर आएगा कि यहाँ पर कुछ अप्लाई किया हुआ था। लेकिन इसके मिनी क्रिस्टल्स इतने बारीक इसके अंदर कण हैं कि वो स्किन के अंदर इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि आपको नजर नहीं आएगा कि आपने कोई प्रोडक्ट अप्लाई भी किया हुआ है। तो एक छोटा सा डायग्राम इसके अंदर दिखाया गया है
जिसको मैंने सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो एक तरह की ये लेयर बिछा देती है, लेकिन वो विजिबल नहीं हो पाती है। बहुत छोटे छोटे से माइक्रो मिनी क्रिस्टल्स होते हैं इसके, जो कि स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो एक फिल्म टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो साइंस बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, तो उसी को फॉलो इसमें किया गया है। इसमें सिरामाइड यूज किया गया। आगे हम फर्दर बात करेंगे क्या क्या प्रोडक्ट इसमें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। फिलहाल इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो फिल्म टेक्नोलॉजी। आप किसी को भी रेकमेंड करते हैं जिसको भी प्रॉब्लम है इसकी, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए सर मैम, ये हमारी जो क्रीम है वो इस टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो ये एक छोटा बट बहुत बड़ा काम करने वाला प्रोडक्ट था। तो इसके अंदर सभी के सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। कंपनी ने जो है इसके अंदर टी ट्री ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है। तो इस तरह से कई तरीके के इसमें सीरम्स यूज किए गए हैं। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे आपको खुद फील होगा कि क्या शिया बटर यूज किया गया है इसके अंदर, जो कि आपकी स्किन को अच्छा सा मॉइस्चराइजर देता है। देखिए सबसे इफेक्टिव एरिया होता है आपका जो आईज एरिया होता है, तो उसी को ही मेंटेन रखना जरूरी है। अच्छा है, हेल्दी रहेगा वो एरिया। तो देखिए ये जरूरी है सबके लिए आई क्रीम जो है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका थर्ड स्टेप जो है, वो हमारा आता है एसेंस। देखिए हमने टोनर यूज किया, तो अभी एसेंस की क्या नीड है। फर्दर क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि हो तो गया, अभी एसेंस क्या करना है। देखिए एसेंस क्या है, एक तरह की सीरम है ट्रांसपेरेंट। सीरम क्या काम करती है, जितने भी प्रोडक्ट आपने इससे पहले यूज किए हैं उसको लॉक कर देगी, उसका बैरियर बना देगी कि वो बाहर के किसी भी चीज से इफेक्टेड नहीं होंगे। धूप से, बारिश से, धूल से, प्रदूषण से, ठीक है, उस चीज को ये इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बैरियर एक फाटक का काम करती है। अगर हम देसी भाषा में बोले तो एक फाटक का काम करती है। ये सब चीजों को लॉक कर देगी आपकी स्किन के अंदर। तो एसेंस की नीड वहां पर पड़ती है। बहुत लाजवाब रिजल्ट है एसेंस का भी इसके अंदर। तो इंग्रेडिएंट्स की बात करें हम, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या प्रोडक्ट फीचर्स हैं जो इसके अंदर यूज किए गए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, जितने भी कोरियन प्रोडक्ट हैं सब में राइस वाटर, राइस एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है। तो उसी की एक हर्ब इन्होंने ली गई है, लेंटियस के नाम से जो आती है। इसका एक बेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। जो हमारे चावल होते हैं अच्छी क्वालिटी के, उनको यूज किया जाता है इस प्रोडक्ट के अंदर, ताकि जो आपकी स्किन है वो ग्लास लाइक हो जाए, चमकने लगे। और जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर तरह तरह के ऑयल यूज किए गए हैं। इसेंशियल ऑयल आते हैं, लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर का यूज खुशबू के लिए किया जाता है। रोजमेरी ऑयल जो आपको पोषण देता है। फेनल जो है वो सौंफ को बोला जाता है। सौंफ जो क्या करता है, जितनी भी एलर्जी है आपके चेहरे पे उसको सूदिंग करेगा। सूदिंग मीन्स उसको ठंडक पहुंचाएगा। सौंफ की तासीर तो आई थिंक सबको पता होगी कि ठंडी होती है सौंफ जो है। तो उसी बेस पे ये काम करती है कि इरिटेशन हो रही है, धूप से आप चल के आए हैं, तो आपको ये कहीं ना कहीं सूदिंग इफेक्ट देगी, ठंडक प्रोवाइड करेगी। तो बेसिल, तुलसी है इसके अंदर। ग्रीन टी वाटर है। ग्रीन टी वाटर जो है वो ब्लैक हेड्स पे बहुत अच्छा काम करता है। आपके अंदर डार्क सर्कल है आईज के नीचे, उस पे बहुत अच्छा काम करता है। सनबर्न हो गया चेहरे पे, सनबर्न में धूप से आप एकदम से आए हैं, त्वचा जल गई है, उस पे बहुत अच्छी काम करती है ग्रीन टी वाटर जो है। तो इसी तरह के कुछ इसमें हर्ब्स डाली गई हैं, एप्पल वाटर डाला गया है, जो कि सभी के सभी क्या है, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। कोई भी केमिकल इसमें यूज नहीं किया गया है। और ऐसा नहीं है कि इंग्रेडिएंट, एक अच्छी टेक्नोलॉजी के थ्रू एक अच्छा रॉ मटेरियल रेडी करके कंपनी जो है वो हम तक पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है, इसको प्यूरिफिकेशन करने की क्या टेक्नोलॉजी है, वो भी फर्दर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। कि देखिए इसमें इन्होंने ग्रीन टी लीव्स ली हैं। अदर कंपनीज क्या करती हैं कि जितनी भी पत्तियां हैं सबको उतारा, उनको फर्मेंट किया, सुखाया, ठीक है, उनका एक्सट्रैक्ट निकाला, दैट्स इट, उसको यूज कर लिया प्रोडक्ट में। बट हमारी एटॉमी क्या करती है, इससे क्या होता है, देखिए कलर चेंज हो जाता है, जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेश लीव्स को लिया जाता है, उनका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उनको एज इट इज रखा जाता है जैसे कि वो हैं, उनका जो ओरिजिनल कलर है उसी फॉर्म में उनको रखा जाता है, और उसी चीज को यूज किया जाता है हमारे कायरी द्वारा। तो ये एक टेक्नोलॉजी थी जो कि हाई प्यूरिफिकेशन की है। अगर मैं थ्योरी सारी पढ़ूंगी तो शायद टाइम ज्यादा लग जाएगा, बट मैंने आपको सरल और साफ और सीधे शब्दों में बताने की कोशिश की है कि आप भी याद रहेगा थोड़ा, जब हम किसी को रेकमेंड करते हैं
कि इसमें देखिए इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की गई है और उसका ये रिजल्ट आता है। ठीक है, इससे क्या है देखिए, ना ही तो प्रोडक्ट को कोई नुकसान है, ना ही एनवायरनमेंट को कोई नुकसान होता है। तो दोनों बेनिफिट हमें मिलते हैं इस टेक्नोलॉजी से। तो नेक्स्ट है, इसमें फ्रेश हर्ब्स का यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी तरह की हर्ब्स आपने ली उसको एक जगह कलेक्ट किया और उसको फर्मेंट किया और उसको मार्केट में उतार दिया, ऐसा नहीं है। फ्रेश हर्ब्स जहाँ का अच्छा मटेरियल है, कंपनी उसको पिक करती है और उसको एक साइंस के बाद मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट के अंदर उसको यूज किया जाता है और हम तक पहुंचाया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह की एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है जो कि कोरियन प्रोडक्ट्स में यूज की जाती है। बिल्कुल क्लीन हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब जहाँ की फसल है, जहाँ की पैदावार है, वहां से इन चीजों को लिया जाता है एज इट इज, जैसे कि ये फॉर्म में है। तो इसमें यही दिखाया गया है बेसिकली कि जो पत्तियां हैं देखिए एज इट इज कलर में अवेलेबल हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है उनके कलर के अंदर। तो उनके गुण को वैसे की वैसे, जो उनकी वैल्यू है उसको बरकरार रखा जाता है। तो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कैप्सुलेशन डिलीवरी। कैप्सुलेशन डिलीवरी क्या होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत छोटे छोटे से कण होते हैं। जैसे अगर आप किसी अदर प्रोडक्ट को अपने हाथ पे लेंगे, ठीक है, वो सरफेस पे काम करेगा। स्किन पे लेंगे, स्किन पे ऊपर ऊपर काम करेगा, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, कॉमन जो प्रोडक्ट होता है। लेकिन एटमी प्रोडक्ट क्या है, देखिए इसके छोटे छोटे से जो हैं माइक्रो एलिमेंट्स हैं, वो स्किन के अंदर जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे स्किन के पोर्स पोर्स होते हैं, जो छिद्र हैं हमारी त्वचा के अंदर छोटे छोटे, जिससे पसीना बाहर निकलता है या जो भी चीज हम स्किन को देते हैं वो अंदर लेके जाती है, स्किन सांस लेती है उसके थ्रू। तो उन चीजों के अंदर जो है बहुत छोटे कण होते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी से निकल कर आए हैं कि डायरेक्ट पेनिट्रेट, अंदर सोख लिए जाते हैं हमारी स्किन के द्वारा। तो ये कैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी होती है एक तरह की, जो कि फॉरेन प्रोडक्ट्स के अंदर शानदार होती है। देखिए इन तीन टेक्निक जो मैंने आपको बताई उसके अंदर तीन एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है पैंथेनॉल। पैंथेनॉल क्या काम करता है आपका, ये जहां पर भी प्रॉब्लम है आपके स्किन के अंदर वहां जाएगा, उसको इफेक्ट करेगा, उसको क्योर करेगा। इफेक्ट मीन्स वहां जाके रिएक्शन करेगा, जितनी भी प्रॉब्लम है उसको खत्म करेगा पहले अंदर से। फिर देखिए अंदर से स्किन क्लीन होगी तो बाहर से ऑब्वियसली वो ब्राइट करेगी, चमकेगी। तो ये क्या करता है, एक सूदिंग इफेक्ट देता है, ठंडक देता है स्किन को, और उसकी त्वचा के अंदर तक ये चला जाता है। नेक्स्ट हमारा रहता है, इसमें 5 स्टेप हियालुरोनिक एसिड यूज किए जाते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, 5 स्टेप्स जो होते हैं इसके एसिड ये काम करते हैं कि ये देखिए जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं उसको खत्म करके स्किन को बेहतर बनाते हैं, एक मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करते हैं। स्किन जो है वो रूखी नहीं लगती, क्योंकि इसकी जो आ, मैं कैसे बताऊं, कंसिस्टेंसी है जैसे पानी की, पानी एक तरल रूप है, वैसे ही ये क्या होता है, एक लिक्विड रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और स्किन के अंदर इतनी अच्छी से जाता है और वहां पर जाकर उसको लॉक कर देता है मॉइस्चराइजर को। पोषण जो है वो बाहर नहीं निकल पाता हमारी स्किन के अंदर से। नेक्स्ट है सीरामाइड। सीरामाइड क्या काम करता है, जितनी भी टूट फूट है हमारी स्किन के अंदर उसको क्योर करता है और एक बैरियर लगा दे देता है कि इसके बाद अब स्किन जो है वो ना ही तो बाहर से कुछ लेगी और जितना अंदर जा चुका है ना उसको बाहर निकालेगी। तो एक तरह से ये क्लोज कर देता है पोर्स को, जिससे क्या होता है, स्किन को जितना पोषण चाहिए होता है वो अपने आप प्रोडक्ट से लेती रहती है और स्किन जो है वो हेल्दी होती जाती है। तो बेसिकली इसमें इतने तरह के इंग्रेडिएंट्स, इतनी तरह की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, चाहे वो आई क्रीम है, जितने भी फैनसेट के स्टेप्स हैं सबके अंदर यही इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। तो देखिए आप इनको सेपरेट सेपरेट भी परचेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा फैन सेट लेके चलना है। अगर किसी को नीड है टोनर की, वो टोनर भी परचेज कर सकता है अलग से। आई क्रीम की नीड है, आप आई क्रीम भी लेके किसी को भी रेकमेंड कर सकते हैं, खुद भी यूज कर सकते हैं। एसेंस लीजिए। और ये मौसम तो बहुत शानदार है इस किट को यूज करने के लिए। तो जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन डर्मेटिस्ट जितने भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस प्रोडक्ट को फर्स्ट नंबर पे काउंट किया है। जी हाँ, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है कि इसको एक अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो बहुत अच्छा काम करता है ये स्किन के ऊपर। तो एक छोटी सी ये प्रेजेंटेशन थी मेरी तरफ से।
हमारे स्किन केयर रूटीन के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच गुंजन मैम, आपने बहुत बहुत अच्छा बताया है। जैसे कि मैम बता रही हैं, आप सभी ने बहुत ही ध्यान से भी सुना होगा कि मैम ने बार बार आई क्रीम के बारे में रिपीट किया। रियली में आई क्रीम हमारी सबसे बेस्ट है। मैं ये कहूँ कि पूरा स्किन केयर किट ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको पिगमेंटेशन है, मिलाज्मा है, स्कार की प्रॉब्लम है, या आपकी स्किन में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा। और स्पेशली जो आई क्रीम की बात जो है बार बार रिपीट हो रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आई क्रीम रियली में आपकी पफी आईज की प्रॉब्लम को ठीक करने में आपकी हेल्प करता है, और आपको रिलैक्स फील करता है। जब आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उससे आपकी स्किन अगर रेस्ट पे जा रही है ना, तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आपकी स्किन रिकवर हो रही है उस चीज से, और आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, सबसे बेस्ट है। और मैं ये कहूंगी दा फेम सेट का आज तक कोई भी कंप्लेन किसी भी पर्सन का नहीं आया। रियली में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जोगिंदर सर ने खुद ये प्रोडक्ट लिया है, उसका रिजल्ट लिया है। ये मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। और स्पेशली सन टैन बहुत लोगों को हो जाता है कि स्किन जल जाती है या स्किन फ्रीजी हो जाती है, स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं ना वो लार्ज पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन सब चीजों को ये ठीक करता है। रियली में अमेजिंग प्रोडक्ट है। और आप सभी यूज करेंगे तभी आप उस चीज के बारे में बता पाएंगे। तो आप यूज करें। इसके अंदर जो 5 स्टेप है वो रियली में बहुत ही अच्छे हैं। आपकी स्किन को हाइड्रेट, फ्रेश और आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को कवर अप करने में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट मैं इसी कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगी डायमंड मास्टर प्रदीप सर को, जो कि प्रोडक्ट्स के बारे में आज बताना चाहते हैं। और उन सर के बारे में थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूंगी। रियली में प्रदीप सर जो है पूरी मैनेजमेंट टीम को संभाल रहे हैं, पूरी अल्टीमेट हिसार टीम को संभाल रहे हैं। वो जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, सबसे पहला अगर हाथ उनका रहता है तो सिर्फ सर का ही रहता है। और उनका नेचर की बात करूँ ना, रियली में देखिए मैं अ, मतलब जोगिंदर सर की टीम में हूँ। वैसे तो हम सब फैमिली मेंबर हैं, मगर रियली में सर का नेचर बहुत ही अच्छा है। और जब आप किसी के साथ फ्रेंडली होते हो और जिसका पर्सन का फ्रेंडली नेचर होता है, तो वो बैकग्राउंड भी और जो है ग्रुप बहुत बड़ा बना लेता है। तो रियली में सर बहुत ग्रेट लीडर हैं। तो सर आपका वेलकम है, आइए और आगे सेशन को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू प्रदीप रचना सर मैम। वेलकम। थैंक यू रचना जी, और मेरे बारे में ब्रीफ करने के लिए थैंक यू सो मच, और गुड गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं, जैसे मैडम ने स्किन के प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ किया, तो टाइम को देखते हुए मैं शॉर्ट टाइम में एक हेल्थ के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ब्रीफ करना चाहूँगा। जीएसजीएस का पहला प्रोडक्ट इंडिया का स्पायरोना जिसका नाम है, एक 1 सेकेंड। जीएसजीएस का फर्स्ट प्रोडक्ट है स्पायरोना जिसका नाम है। स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले, व्हाट इज स्पायरोना। स्पायरोना क्या है? स्पायरोना एक सिंगल सेल ब्लू ग्रीन एल्गी है। सिंगल सेल यानी एक कोशिका है। सेल दो टाइप की होती है, सिंगल और डबल में। जैसे बायो से अगर कोई हो तो वो सिंगल, एक बोले तो एल्गी है एक टाइप से, जिसका साइंटिफिक नाम है साइनोबैक्टीरिया। एक ग्रीन प्लांट, एक शैवाल होती है जिसके अंदर ये पाया जाता है। ये सबसे पृथ्वी के अंदर सबसे पुरानी जिसको सेवा ओल्डेस्ट फॉर्म है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट, पूरे वर्ल्ड वाइड इसको हेल्थ के बेनिफिट के लिए यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है, जैसे वाई कार्ड स्पायरुना सुपर फूड। सुपर फूड इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं। जैसे प्रोटीन है। अगर इसमें प्रोटीन की बात करें, 60% प्रोटीन पाया जाता है, जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल रहता है। प्रोटीन के बगैर बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, एंटीऑक्सीडेंट है, डाइटरी फाइबर है, विटामिन है। बॉडी के लिए बहुत सारे विटामिन चाहिए, जैसे ए है, के है, B1 B2 B6। मिनरल है बहुत सारे, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम, बहुत सारे मिनरल है। वो सब ये स्पायरुना हमारा फुलफिल करता है बॉडी की जो। और उसके बाद जो नासा, जो यूएसए का स्पेस एजेंसी है, वो एस्ट्रोनॉट भेजता है वहां पे रिसर्च करने के लिए। उनके लिए यही भेजा जाता है, क्योंकि ये खाना तो वो ले जा नहीं सकते, और सिंगल शॉट
एक शॉर्ट कंटेंट रहेगा, उसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन की फुलफिल कर देता है। जैसे अब सुनीता विलियम्स है, जो इंडिया से है बट यूएसए के थ्रू स्पेस में जा रही है। वो कुछ कारणवश सैटेलाइट लाइट की कुछ प्रॉब्लम के कारण वो अंतरिक्ष में है अभी। तो वो सिर्फ इस स्पाइरुना के बेस पे सरवाइव कर रही है वहां पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की फीचर ऑफ एटोमी 100% स्पाइरुना। इसमें क्या क्या है, ये एक प्योर वेजिटेरियन है। मोस्टली बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं जो नॉन वेज रहता है, बट हमारा वेजिटेरियन है, शाकाहारी है प्योर, और ऑर्डरलेस है। मतलब किसी टाइप की इसके अंदर गंध नहीं रहती। आप ग्लास में पानी लेके अगर इसको खोल के यूज करते हो, जैसे एमडी सर ने एक बार बताया था, तो आप वैसे करते हो तो आपको कोई भी इसके अंदर किसी टाइप की स्मेल नहीं मिलेगी। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऑलरेडी बता दिया, प्रोटीन का रिच सोर्स है, प्लांट बेस है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी के लिए नीड रहती है एंटीऑक्सीडेंट की, जैसे क्लोरोफिल है, साइटोकाइनिन है, बीटा कैरोटीन है। फिर इन तीनों एंटीऑक्सीडेंट का अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट बेनिफिट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें हमारी बॉडी के लिए कैसे जरूरत है। ये एक पिगमेंट है, प्लांट बेस है, जो ग्रीन प्लांट से ही, जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण से जो अपना भोजन तैयार करते हैं, वो क्लोरोफिल एक पिगमेंट रहता है। वो सेम पिगमेंट इसके अंदर है जो बॉडी के अंदर जाता है, हमारे लिए बहुत सारा बेनिफिशियल का काम करता है। नेक्स्ट है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट और हेल्प इन क्लीन एंड डिटॉक्सिफाई। जैसे बॉडी को डिटॉक्सिफाई, जैसे कुछ भी विषाणु अगर बॉडी के अंदर है, बॉडी को डिटॉक्स करता है ये, और क्लींजिंग का भी काम करता है। नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट है साइकोकाइनिन। साइकोकाइनिन भी एक प्लांट बेस्ड पिगमेंट है, बॉडी के लिए जबरदस्त काम करता है ये भी, और एंटीऑक्सीडेंट है, और रिड्यूस इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन यानी सूजन वगैरह जो रहती है उसको कम करता है ये। नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट बेटा बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो आंखों के लिए विटामिन ए रहता है, बीटा कैरोटीन है, जैसे नाखून के लिए है, बालों के लिए है, एसेंशियल है ये एंटीऑक्सीडेंट, और उसकी फुलफिल करता है ये। इसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में मिला पाया जाता है, जो आंखों के लिए, वो पूरी बॉडी के लिए। जो सेल डेड होती हैं उनको डेड होती हैं उनको डेड होने से बचाता है, और आंखों के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, आंखों के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्योर स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के क्या क्या बेनिफिट हैं इसमें। जैसे बहुत सारे न्यूट्रिशन है और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन 60% के आसपास है। एल्केलाइज बॉडी फॉर ओवरऑल हेल्थ मेंटेन। जैसे एल्केलाइज यानी जो क्या बोलते हैं इसको, एक्सारिय, जैसे 6-7 से ज्यादा जिसका पीएच होता है, तो बॉडी के लिए वो जनरेट करने में भी हेल्प करता है। रिच फाइबर सोर्स, फाइबर का सोर्स अच्छा है, और डाइजेस्ट होने में इजी है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, और क्लींस द गट्स, जो आंतों की सफाई का काम करता है ये। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, प्रिवेंट सेल डैमेज, सेल को डैमेज होने से बचाता है, कोशिकाओं को। इम्प्रूव विजन, और विजन की जो आंखों के लिए बेनिफिशियल है, तो विजन में जो है उसको इम्प्रूव करेगा। इनहांस इम्यून फंक्शन, यानी आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, यानी ये वो करेगा आपका जो सूजन वगैरह है उस मांसपेशी वगैरह की, वो कम करता है। हाउ मच एनर्जी इन एटॉमी 100% स्पाइरुलिना। अगर इसकी क्वांटिटी बात करें, 360 कैलोरी पर 100 ग्राम में रहती है इसकी। हु इज द मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर कौन करता है। जीएस का पहला प्रोडक्ट है। एक ऐसी नामी गिरामी कंपनी को एटॉमी इंडिया ने हायर किया, जिसका नाम है बैकफो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, जो एकेसी ग्रुप है। एकेसी ग्रुप एक अमेठी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी का, आप सब जानते हो, 1976 से चल रहा है। और एकेसी का अगर टर्नओवर देखें तो 3500 करोड़ के आसपास है। तो एक नामी गिरामी कंपनी को ये टेंडर इसका दिया गया था। इसका हेड ऑफिस नोएडा यूपी के अंदर है। तो उसने काफी बहुत सारी कंट्रियों में, इंडिया की बात करें 1800 प्लस कंट्रियों में इन्होंने हेल्थ के प्रोडक्ट सप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है।
तो अच्छे प्रोडक्ट पे काम कर रही है ये। नेक्स्ट है एसोसिएशन बेक्फो एटोमेज प्रोड्यूस है, हाँ जी, इससे टाइप कर रखा है। वेयर इज द नेटिव सोर्स ऑफ एटोमी 100% स्पाइरुना, मतलब इसका सोर्स कहाँ से है। ये कल्टीवेट यानी इसकी खेती की जाती है नेटिव इन इंडिया बाई पेरी वेलनेस। पेरी वेलनेस के द्वारा इसकी खेती की जा रही है। पेरी वेलनेस इज हेल्थ वेलनेस ब्रांच ऑफ पेरी। एक पेरी न्यूट्रासिटिकल है, उसकी ये ब्रांच है जो EID प्राइवेट लिमिट पेरी लिमिटेड के नाम से है। और जिस जे मुरुगप्पा ग्रुप ऑफ इंडिया, मतलब एक मुरुगप्पा एक इंडिया का एक ग्रुप है उसका, जिसका टर्नओवर लगभग इंडिया की बात करें तो 41,713 करोड़ है। तो ये भी नामी गिरामी है जो कल्टीवेट करती है इसको, यानी मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, जैसे आर्टिफिशियल वे से किया जाता है, वैसे समुद्री शैवाल रहती है जिसको के समुद्री बहुत से पुराना सोर्स है, जैसे समुद्र के बहुत सारे जैसे केंचुआ वगैरह इसको खा के 200-250 साल जीवित रहता है। बट वो समुद्र से न होके जिस आर्टिफिशियल वे से जैसे इसकी खेती की जाती है बैकफा कंपनी के द्वारा, एक अलग वे अलग लोकेशन देखी जाती है, इंडस्ट्री एरिया से हटके हो और एग्रीकल्चर लैंड से भी दूर है वो। ये नीचे इसमें ब्रीफ कर रखा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो व्हाट इज जीएस। जीएस मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ग्लोबल सोर्स ग्लोबल सेल्स। ये इंडिया एटॉमी इंडिया ऐसे काम कर रही है कि अगर मोस्टली लोग बोलते हैं कि हम अगर इंडिया का पैसा है अगर बाहर की कंपनी क्यों करे, तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि एटॉमी जीएस पे काम कर रही है, जिस भी कंट्री में जाती है वहाँ जीएस के प्लांट भी लगाती है। बट अभी इसने एक बैकफो कंपनी है उसको हायर किया, आने वाले टाइम में जीएस के प्लांट लगाएगी। अभी और भी जीएस का प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। तो मेक इन इंडिया का पहला प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट है 400 ग्राम अगर पाउडर स्पाइरुलिना का लेते हैं तो ये एक कैप्सूल जो रहता है एर्थोस्पिरा प्लेंटिस, एक टाइप से एक बैक्टीरिया है जो इसमें यूज हो रहा है। इसके लेने का तरीका रहता है ट्वाइस ए डे, दिन में सुबह शाम ले सकते हैं। 560 का इसका कॉस्ट पड़ता है, कोई भी ले सकता है। मिनिमम कॉस्ट पड़ता है 9 रुपए के आसपास है। 560 डीपी रहता है, 3,000 PV, MRP 699। काफी अच्छे रिजल्ट है इसमें। मोस्टली लोग नॉन वेज यूज नहीं करते। जो B12 की डेफिशिएंसी होती है नॉन वेज से मोस्टली फुलफिल होती है, बट इसके अंदर B12 है। मैंने एक डाइटिशियन को दिया था, उसने खुद के अंदर डेफिशिएंसी थी B12 की। जब उसने खुद ने यूज किया और उसके बाद उन्होंने दो चार जैसे मेडिकल काउंटर पे रख के जो भी उनके पास आ रहा था पेशेंट, तो उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इसके अंदर एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है, मिनरल है, विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है। सबसे पहले जैसे 18 एमिनो एसिड है, बॉडी के लिए 20 एमिनो एसिड रिक्वायर रहते हैं। नो एसेंशियल रहते हैं, नो एसेंशियल, नो अन एसेंशियल। और 14 फैटी एसिड है। और 13 मिनरल। मिनरल की बात करें जैसे कैल्शियम है, आयरन आयरन है, ये बहुत सारी चीजें अगर उनकी फुलफिल करता है ये। जैसे डॉक्टर सुशील ने एक बार बताया था कि अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो जो आपकी बोन है, बोन से वो कैल्शियम होना एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी वीक वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सभी 13 मिनरल की पूर्ति कर रहा है, फैटी एसिड की है, अमीनो एसिड की है। अमीनो एसिड की अगर फंक्शनिंग की बात करें तो आपकी बॉडी को पूरा कंट्रोल करती है अमीनो एसिड, यानी आपकी पूरी गतिविधि आपकी बॉडी की उनको कंट्रोल करती है टोटली। बोन जैसे बोन अगर बोन की अच्छे हेल्थ की बात करें तो मांसपेशियों की करें तो मोस्टली चीजों पे ये अमीनो एसिड काम कर रहा है। मिनरल ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, वो सभी पूर्ति कर रहा है। फिर उसके बाद 12 विटामिन है। विटामिन जैसे ए है, के है, B1 B2 B6 मोस्टली वो उनकी पूर्ति कर रहा है। और 4 एंटीऑक्सीडेंट जो बताया था कि
क्लोरोफिल वगैरह है, साइटोकाइनिन है, वो सब। तो अगर एक सिंगल छोटा सा प्रोडक्ट है 9 रुपया कैप्सूल, आप में बहुत सारी अलग 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 आप अगर विटामिन ए का अलग लेते हो, सी का अलग लेते हो, तो कॉस्ट भी कई गुना जाती है, और नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है स्टोर कूल प्लेस। नेक्स्ट है हाउस फार्माकल। सॉरी, ये तो एक सेकंड। जैसे लास्ट वन मैं ब्रीफ करना चाह रहा हूँ, वाई एस्ट्रोनॉट कंज्यूम स्पायरना एंड्योरेंस स्पेस मिशन, कि ये बताया गया क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये सिंगल सेल एल्गी है। सिंगल सेल एल्गी क्या रहती है, डाइजेस्ट इजीली हो जाती है, और स्पेस में भी वो ग्रो कर जाती है, तो शॉर्ट टाइम में वो डाइजेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें पैक हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। एक सिंगल छोटा सा एक कैप्सूल है, पूरी न्यूट्रिशन 60 टाइप के जो न्यूट्रिशन है वो इस में चले जाते हैं, तो स्पेस में ले जाना इजी रहता है। इंश्योर कंटेन न्यूट्रिशन सोर्स ऑफ स्पेस विदाउट लगेज, यानी स्पेस में जो भी लोग जाएंगे भारी भरकम वो खाना तो ले जा नहीं सकते। कोई भी मिशन रहता है, जैसे मार्स मंगल मिशन हो गया, वो सब हो गया, उनमें ये ले जाना इजी रहता है। तो ये सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। इसमें यूनिक है बहुत सारी चीजें। आप अगर ब्रीफली जाके ये चीजें बताते हो कि हमारा स्पर्म इस टाइप से रहता है। तो थैंक यू मैम, आवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। मैं रियली में बताऊं, मेरे को स्प्रोलिना के बारे में इतना बिल्कुल भी नहीं पता, मगर आज की इस सेशन से जो आपने टिप्स शेयर करी, जो नॉलेज शेयर करी, उससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी। अगर मैं किसी को नॉर्मली स्प्रोलिना के बारे में अगर 20 भी बेनिफिट बता पाऊँ, 10 भी बता पाऊँ, तो सामने वाला पर्सन कन्वेंस हो जाता है। तो थैंक यू सो मच सर इतनी इंफॉर्मेशन के लिए। मुझे सिर्फ स्किन हेल्थ ब्यूटी के बारे में ही पता था, मगर अब मेरे को मतलब बॉडी की ऑर्गन और उन सभी पे काम करता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करी। और मुझे लगता है कि आज की इस इंफॉर्मेशन को देख के जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं, वो नेक्स्ट ये सभी को बोलेंगे कि हर किसी को ये जूम सेशन अटेंड जरूर करना चाहिए, स्पेशली प्रोडक्ट की नॉलेज। क्योंकि क्या पता किसी दिन नॉलेज ऐसी शेयर की जाए कि वो किसी पर्सन के लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह जाए, और स्पेशली जो हेल्थ पर काम कर रहे हैं उसके लिए तो सबसे बेस्ट है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी डीपली नॉलेज शेयर करी। और हम सभी को स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, जिसके पास कॉपी पेन से नोट भी किया होगा आई थिंक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको हर टाइम नहीं बताई जाती है। आपको वो चीज अगर किसी दिन शॉर्ट टाइम में बताई जाए, तो उस चीज को आपको नोट डाउन करना चाहिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में आप उसको पढ़ो जरूर, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी। थैंक यू सो मच प्रदीप सर, आपने इतना कीमती समय देकर आपने इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करी। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी डायमंड मास्टर सुशील सर हैं, जो कि मुंडाल से हैं। सर आपका वेलकम है। और सर जो है एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, हेल्थ पर वो काम कर रहे हैं। और स्पेशली उनके बारे में एक चीज और बोलना चाहूंगी, जब वो बोलने शुरू करते हैं ना, तो मतलब ये मान के चलो, अगर वो कहते हैं कि मैं 2 मिनट बोल रहा हूँ, अगर उनके 10 मिनट कब निकल जाए ना, हमें समझ में ही नहीं आता, याद ही नहीं रहता। इतना अच्छा बोलते हैं, मन करता है 1 घंटा और सुन ले। तो वेलकम है सर आपका। और आइए आज आप विजन पे बताने वाले हैं, थोड़ा सा हमें प्रकाश डालिए, ताकि हम हमारे बिजनेस को थोड़ा सा और आगे लेकर जा पाए। क्योंकि आप ऑलरेडी डायमंड मास्टर हैं, आपने वो स्ट्रगल देखा है, वो स्ट्रगल किया भी है। तो हमारे सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सो मच सर, वेलकम है। थैंक यू रचना मैम मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और यहाँ पर सभी लीडर्स क्वालिटी वाले हैं, और एक दूसरे से सीख कर ही आगे बढ़ना हम सब का मोटिव है। और जैसा प्रदीप जी ने बताया कि हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो स्टार्टिंग में मेरा भी यही था, पेस्ट के बाद स्प्रेलुना, और हम सब का रहता भी यही है, सबसे पहले यही खा के देखते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सारे के सारे प्रोडक्ट क्वालिटी बेस हैं। एक बार आप ये बता दीजिए, बस मेरी आवाज साफ आ रही है ना? हेलो, मेरी आवाज क्लियर है सही आ सर, रही है? कंटिन्यू सर, क्लियर है। हाँ ठीक है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा अवगत करवाना चाहता हूँ। जो लोग अभी नए आए हैं, उनके माइंड में एक फोबिया है कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। और एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी जुटाई थी। दोस्तों, सबसे पहले
1886 के अंदर कैलिफोर्निया, एक जगह का नाम है विदेश से, वहां से एवोन कंपनी का स्थापना हुई और उन्होंने परफ्यूम को उतारा था सबसे पहले। अगर हम लोगों को ये लग रहा है कि एमएलएम इंडस्ट्री नई है, तो ये नई नहीं है। और जब हम गूगल पर सर्च करते हैं, हमारा 12वां पायदान मिलता है। तो मैं आज उसके ऊपर प्रकाश डालता हूं कि हमारा 12वां पायदान क्यों है, हम पहले नंबर पे अभी क्यों नहीं आए हैं। और AVON 1886 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स से आई थी ये कंपनी, अमेरिका से। उसके बाद 1934 के अंदर जो हेल्थ सप्लीमेंट, जैसे हम स्प्रेलोना के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे न्यूट्रिशन के ऊपर एक रिसर्च हुआ और उस कंपनी ने, जिसका नाम एमवे पड़ा, उन्होंने 1959 के अंदर अपना कदम रखा, 1959 के अंदर। और उन्होंने रिसर्च की थी 1934 में, और किसी एक विटामिन कंपनी को ओवरटेक किया था। तो दोस्तों, आप ये अंदाजा लगा सकते हो 1886 और 1934 से जो मार्केट के अंदर है, तो उनका पायदान पहला और दूसरा नंबर पे होना लाजमी है। तीसरा मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, एक हर्बल लाइफ कंपनी का भी आप बार बार जिक्र सुनोगे। वो 1970 में आई थी और 1980 में प्रकाश में आई थी। उनके कुछ प्रोडक्ट पर्सनल केयर के और हेल्थ के आए थे। उसके बाद आई थी मैरी के, जो 1970 से 80 दशक की है। फिर 1978 में आई थी फॉर एवर। फिर आई थी बॉडी शॉप। और जो सबसे पहले MLM स्टार्ट का जो सन माना जाता है, वो 1920 का माना जाता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये कंपनियां भी बुरी हैं। ये इन कंपनियों के अंदर भी हम जैसे किसी आम व्यक्ति ने काम किया होगा। और आप ये देखो कि 1886 के अंदर जब एवोन आई थी, परफ्यूम के ऊपर काम किया था, उस समय किसी एक व्यक्ति की ये सोच होगी कि जिन लोगों के पास अपना खुद का बिजनेस करने के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, एक बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले, या आप फैक्ट्री के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो एक बहुत बड़ी जगह है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो उन लोगों ने, फॉरेन के लोगों ने 1886 में ये समझा और धीरे धीरे काम किया। लेकिन आप अंदाजा लगाओ, जिन लोगों ने आज से 100 साल पहले काम किया था, आज वो कहाँ पर हैं? वो ऑलरेडी सब के सब अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में अपने खुद के फार्म हाउस लेके सेट हो चुके हैं। और मल्टी लेवल मार्केटिंग से जिन्होंने 20 से 30 साल लगाए हैं एक ही कंपनी के अंदर, वो लोग अपने खुद के चौपट या खुद की वैनिटी वैन बोलते हैं, जिनकी कीमत तकरीबन तकरीबन 5 से 10 करोड़ के बीच में होती है, वो उनके पर्सनल हैं। हम लोगों ने अभी शुरुआत किया है और हम बोल रहे हैं कि अभी तो कंपनी 12वां नंबर पे है, पहले नंबर पे आएगी तब देखेंगे, या 12वें पे क्यों है। अभी कंपनी सन 2009 में शुरुआत हुई थी। और इंडिया और चाइना जैसे देशों में जहां पर खपत बहुत ज्यादा है, वहां पर अभी कंपनी को 4 साल पूरे नहीं हुए हैं, 24 नवंबर को पूरे होंगे। और फिर भी अपना यहाँ पर जो बिजनेस जा रहा है इंडिया के अंदर जो टॉप मोस्ट जो MLM कंपनियां हैं, प्रोडक्ट बेस्ड काम करती है, वहां पर कंपनी का जो पायदान हो तीसरे नंबर पे आया है। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि जब कंपनी ने शुरुआत की, और कंपनी को अभी टोटल 20 साल का भी कवर अप नहीं किया है, 20 साल की भी नहीं हुई है, और वो वर्ल्ड में 12वां नंबर पे आ चुकी है। और जिन भी कंपनियों के साथ टाई अप किया है इन्होंने, वो सारी की सारी इंटरनेशनल हैं। जैसे चाहे आप LG को बोल सकते हो, सैमसंग को बोल सकते हो। कंपनी ने रसिया के अंदर सिम कार्ड लॉन्च कर दिया है, उसके अंदर रिचार्ज होने स्टार्ट हो गए हैं। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, नहीं है दोस्तों। क्योंकि आज तक के नेटवर्किंग इतिहास के अंदर किसी भी कंपनी के पास सिम कार्ड नहीं है, और अपनी कंपनी के पास सिम कार्ड भी है। अभी ग्राउंड बेस बनना शुरू हुआ है, हम सब लोग प्रथम हैं। प्रथम का मतलब है शुरुआती दौर के फेस में हैं। और हम सब लोगों को चाहिए कि अपना स्टैंड खुद बनाएं, और किस तरीके से हम कितना लंबा विजन और दृष्टिकोण लेके चल सकते हैं, वो सब हमारे खुद के ऊपर तय करता है। हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक विश्वास और दूसरी अपनी खुद की मेहनत। बाकी आप कंपनी के ऊपर छोड़ दो। कंपनी का विजन, दृष्टिकोण
और उसके प्रोडक्ट, वो सब कुछ आपके पास उतनी मात्रा में आने वाले हैं। जब आप चलते चलते आम तौर पर भी, जो नॉर्मल अभी 1 से 1.5 साल लगता है किसी सेल्स मास्टर को अपना मजबूत पायदान बनाते वक्त, और जब कंपनी के सारे प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आ जाएंगे, तब आपको 3 से 4 महीने का समय लगेगा। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। खरीदने वाले बहुत सारे होंगे। अभी फीडबैक ये आना शुरू हो गया है कि नाम तो सुना है, प्रोडक्ट सुना है, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं। मैंने एक प्रोडक्ट यूज करके देखा था, अच्छा लगा, लेकिन दोबारा से जिस डिस्ट्रीब्यूटर से लिया था वो मेरे पास पहुंच नहीं पाया। अभी ये फीडबैक आने शुरू हुए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे स्पॉन्सर का, जिन्होंने मुझे पूरा मौका दिया। मेरे को किसी भी तरह से इस कंपनी से आउट नहीं होने दिया, क्योंकि मैं 1 साल 11 महीने नहीं किया था। मेरा रजिस्ट्रेशन जरूर था। हाँ, प्रोडक्ट मैंने मेरे एडीएन नंबर है उससे सामान नहीं लिया था। सिर्फ इस तसल्ली के लिए प्रोडक्ट यूज करके देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, अच्छे लगेंगे तो ले लूंगा। और अगर वो मेरा स्पॉन्सर मेरे पास दोबारा नहीं आता तो हो सकता है मेरा एडीएन नंबर भी रिजेक्टेड हो चुका होता। तो मेरी मैसेज यही है, आप किसी भी अवस्था में नेवर गिव अप ना करें, और अपना थोड़ा मोटा काम स्टार्ट करते रहें। जैसा भी हो, चाहे आपके पास 6 महीने में हो, चाहे 5 महीने में हो, 3 महीने में हो, जब भी आपको प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़े, आप इस यहाँ से प्रोडक्ट लें और अपना काम को जमाएं। क्योंकि जो 1986 के 1886 में जिन लोगों ने काम किया था, अब वो किस स्थिति में होंगे आप ये देख के चलो। क्योंकि वो आज भी नंबर 1 है, A1। वो नंबर 1 है तो उसके अंदर कोई ना कोई तो क्वालिटी है। हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। और हम अभी 12वें पायदान पे हैं और इतने कम समय में हैं, तो हो सकता है कि इतनी बेस्ट क्वालिटी है कि लोगों की परचेजिंग अमाउंट बढ़ती जा रही है। बशर्ते हम लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि भी किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करें, कैसे इसको मार्केट में प्रस्तुत करें। कमियां हमारे अंदर हो सकती है, कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है। कंपनी ने एक ही ऑप्शन लगा के छोड़ रखा है, जरूरत के हिसाब से आप सामान खरीदो और उसको शेयर करो, अच्छा लगे तो। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। तो मेरा मैसेज यही है, नेवर गिव अप। और आप अपने स्पॉन्सर के साथ तालमेल बना के अपनी स्पीड का निर्धारित करें। आपको 20 की स्पीड से चलना है या 100 की स्पीड से चलना है, धीरे धीरे चलना है या तेज तेज चलना है। लेकिन हमेशा ये याद रखें, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। क्योंकि आपका जो एडीएन नंबर है आज से 20 साल बाद, वो एडीएन नंबर अरबों खरबों रुपए का होने वाला है। इसका उदाहरण आप उस टाइम दे सकते हो, क्योंकि आज हम जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ, उस मेहनत का श्रेय आपके बच्चों को मिलने वाला है, और जीते जी आपको ही मिलेगा। और आपके कारण बहुत सारे लोग कामयाब भी होंगे। बस आपका दृष्टिकोण सही बनाए रखें, अपनी टीम के प्रोग्राम के साथ कनेक्ट रहें, अपने सीनियर के साथ कनेक्ट रहें, और कुछ न कुछ थोड़ा मोटा जैसा भी आपको समय मिले उस हिसाब से आप काम करते रहें। थैंक यू रचना मैम जी। और आप आगे कर चला सकते हैं इससे से। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन जो है हमारे साथ शेयर करी कि आपको हमेशा अपने अंदर विश्वास रखना है, मेहनत कंटिन्यू करनी है, कभी भी अपने गिव अप नहीं करना है। कि अगर आपके सामने कोई भी चैलेंज आता है, आपको पीछे नहीं हटना है। क्योंकि अगर उस गिव अप का करने का कारण अगर कुछ रहा ना, तो कंपनी का कोई भी कारण नहीं है कि आप कंपनी के मतलब कोई भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है या बिजनेस के साथ, उसमें कोई भी कमी नहीं। कमी रहेगी तो आप में। और आप वो अपनी नॉलेज को कैसे गेन कर सकते हो, जब आप कंटिन्यू जूम सेशन में आओगे। अगर आओगे, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, विजन पे मिलेगी, प्लान पे मिलेगी, प्रोडक्ट्स पे मिलेगी। अगर आपके पास ये तीनों चीजें होंगी तो आप ऑटोमेटिक ग्रो करोगे। और आप जब फील्ड में जाओगे तब आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मुझे कैसे प्रेजेंट करना है। आपके अंदर का जो विश्वास है, जो आपको रियली में लगता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, वो मेहनत दिखाएगी लोगों के सामने। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा बताया कंपनी के विजन के बारे में। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर सुरेश मशहूदपुर से हैं। सर वेलकम है आपका, और आइए और आज के सेशन को कंटिन्यू कीजिए। सर आज आपको हेल्थ, सर जो है हमें आज हेल्थ पे बताने वाले हैं। तो सर वेलकम है आपका, आइए और आगे सेशन को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा मैक्सिमम है। सर प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू रचना मैम। बहुत अच्छा, बहुत प्यारी होस्टिंग है और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो आप रेगुलर। और
थैंक्स करना चाहूँगा हमारे जितने भी आज लीडर आए हैं और उन्होंने अलग अलग तरीके से जितनी भी स्पीच दी है। एक्चुअल में दोस्तों वो ये जो बातें हमारे से कर रहे हैं, ये हमारे को कामयाब होने के लिए एक हिंट दे रहे हैं। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि उस हिंट को हम किस वे में लेके जाते हैं और किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं जैसे ही ब्यूटी के प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता और हम सुनते हैं, जैसे गुंजन मैम बताती हैं, तो काफी प्रोडक्ट के बारे में फिर एक विश्वास सा बनता है। ऐसे ही हेल्थ के बारे में कोई डॉक्टर बताता है तो जो हमारे नॉर्मल लीडर हैं, जो मेडिकल लाइन से नहीं है, जिनको पता नहीं है, उनका भी विश्वास बनता है। कब? जब वो रिजल्ट लेते हैं। और रिजल्ट कब मिलता है? जब प्रोडक्ट मार्केट में हमारे हाथ से किसी को चला जाता है। तो मैं सबसे पहले सभी दोस्तों को ये कहना चाहूंगा कि जैसे प्रदीप सर बता रहे थे स्पिरुलिना के बारे में, बड़ी अच्छी डीपली नॉलेज थी। और एक्चुअल में हमारे प्रोडक्ट को बनाते हुए पूरा एक ऐसा सिस्टम से होके गुजरना पड़ता है जहां पर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई पैकेजिंग के अंदर, किसी प्रोडक्ट के बनाने के अंदर, किसी के अंदर भी कोई कमी कभी नहीं आती, क्योंकि ए क्लास प्रोडक्ट है, ए क्लास इसका सिस्टम है। तो उसके अंदर कोई कमी इसी कारण आज तक नहीं आई है। और स्पिरुलिना के बारे में अगर मैं दोस्तों आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहूंगा, किसी को अगर कोई किडनी प्रॉब्लम है तो उसको एक्चुअल में प्रोटीन युक्त कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए ज्यादा। तो स्पिरुलिना के अंदर प्रोटीन है, तो किसी को देने से पहले ये जरूर पूछिएगा कि आपको कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको हम स्पिरुलिना नहीं दे सकते। अदरवाइज स्पिरुलिना आप 10 साल से लेकर 80-90 साल तक के बुजुर्ग को आप स्पिरुलिना दे सकते हो, और बेस्ट चीज है और एक्चुअल में ही जबरदस्त रिजल्ट है। मैं लगभग 2 से 3 डिब्बी यूज कर चुका हूँ। 20-20 दिन, 25-25 दिन, 1-1 महीना लेता हूँ, बीच में कभी छूट जाते हैं, फिर लेना स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि कोई भी चीज अगर हमारे पास आती है तो सबसे पहले उस नसीब मानते हैं हम कि इतनी अच्छी चीज हमारे पास आई और उसको हम यूज करके जरूर देखें। अगर किसी को वेट डाउन करना है, हेल्दी ज्यादा है, तो वो खाली पेट भी ले सकता है स्पिरुलिना को। अगर किसी को हल्का फुल्का वेट भी गेन करना है और एनर्जी लेवल तो ये दोनों रूप में ही बनाए रखता है, तो वो व्यक्ति इसको खाने के 1 घंटा बाद भी ले सकता है। और बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि लोगों के अंदर मतलब काम करते करते इतनी कुछ कमजोरियां, इतनी वीकनेस, इतनी थकान आ जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम प्रोडक्टों पे, हेल्थ या ब्यूटी पे काम नहीं कर रहे, हम समाज को एक ऐसी तरफ भी लेके जा रहे हैं जहां से व्यक्ति अपना सामान खरीदते खरीदते पैसे भी कमा सकता है और इसको एक बिजनेस के रूप में भी लेके जा सकता है। तो यही बात है हमारे प्रोडक्ट की। और किसी भी व्यक्ति की रिपोर्टें देखने के बाद या किसी को एज ए हेल्थ के रूप में हीमोहिम है, ओमेगा है, स्पिरुलिना है, अगर इन चीजों को लेना चाहता है तो आप किसी भी बीमारी पे उसको प्रतिरोध क्षमता के रूप में ये प्रोडक्ट दे सकते हो कि आपको ये बीमारी से जल्दी निकालने की चीज है। और बार बार अगर आप बीमार होते हो तो आप इन चीजों का सेवन करके बीमारी से बच भी सकते हो। अगर दोस्तों मोस्टली हम सुनते हैं कि उस व्यक्ति को साइलेंट अटैक आ गया और वो चला गया, अपने दाएं बाएं 2-4 महीने में, या हमारी किसी भी रिश्तेदारी में रिलेटिव के ये बात जरूर आती है कि साइलेंट अटैक हुआ और वो बंदा चला गया। उस अटैक को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उससे हम सचेत हो सकते हैं, क्योंकि अटैक आने के कई रीजन होते हैं दोस्तों बॉडी में, और उन रीजन्स को मेंटेन करके हम उन चीजों से बच सकते हैं। जैसे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड है, फैटी लीवर है, या काफी अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आती हैं, हाई बीपी है, लो बीपी है, स्ट्रेस है, नींद ना आना, एमडी सर भी हमारे काफी टाइम बताते हैं। अगर हम रेगुलर कुछ चीजें यूज करते हैं तो यहाँ पर मैं कहता हूँ
एटॉमी के अंदर पैसे से पहले अगर कोई लीडर इसके अंदर काम करता है और उसके प्रोडक्ट यूज करता है, तो वो दोस्तों अपनी हेल्थ को अंदर से भी इतना मजबूत कर सकता है, इतना जैसे उसका चेहरा ग्लो करता है ना, अंदर के ऑर्गन्स भी उतने ही ग्लो करते हैं। और आप इसके अंदर देखोगे कि मतलब 50 एज का बंदा 30 के समथिंग दिख रहा है और उसकी एनर्जी लेवल एक 20 साल के लड़के के समान है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया है और करते रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ना ही हेल्थ के अंदर की आ रही है। क्योंकि अगर अंदर से आंत क्लीन है, लीवर ओके है, किडनी बराबर काम कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बीपी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोस्त आपको बीमारी आने के चांसेस मैं तो कहता हूं यहाँ पर 1% भी नहीं है। क्योंकि अगर आपका खान पान अच्छा है और आप एक अच्छी चीजें यूज कर रहे हो, बीमारी से लड़ने के लिए पहले ही सचेत हो, तो आपको बीमारी आने के चांसेस नहीं होते। क्योंकि बीमार होने के बाद 99% पब्लिक भागती है हॉस्पिटल की तरफ और कुछ परसेंटेज लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर काफी सीरियस होते हैं और इसके लिए हमारे को अलग से कोई चीजें पे नहीं करनी होती। इसके लिए सिर्फ हमारे ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होता है समय के हिसाब से कि अब क्या समय है, क्या खाना चाहिए, क्या ले रहा हूं, या मिल्क थिस्टल भी लेके देखी है। ये धीरे धीरे आप करते जाइए, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं खर्च होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे अपना बिजनेस बनता जाएगा, धीरे धीरे हमारे ये खर्चे भी एडजस्ट होते जाएंगे। लेकिन एक दिन आप प्रॉपर एक ऐसा बन के व्यक्ति जाओगे सामने, तो दूसरा व्यक्ति हैरान जरूर होगा देखकर कि यार ये तो व्यक्ति भी एक अलग पहचान भी बना गया और एक अच्छा बिजनेस भी खड़ा कर गया और एक एक्स्ट्रा इनकम भी लेने लग रहा है। ये चीजें कब होंगी? जब हम लगातार लगे रहेंगे। और दोस्तों एटॉमी में आना, मैं यही कहूंगा, सिर्फ आपने एक टिकट ली है एक ऐसी ट्रेन की जिसको एक इंपीरियल लेवल पे जाना है, उसका लास्ट स्टॉप हुआ वो है। लेकिन उस स्टॉप से पहले आपको काफी कुछ दिक्कतें होंगी कि इस ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ है, यहाँ पर आपको खड़ा होके भी जाना पड़ेगा, कोई सीट भी नहीं देगा। एक टाइम आपको ऐसा आएगा आपको स्पेशल बुला के सीट भी दी जाएगी और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको स्पेशल लोगों के अंदर बिठाया जाएगा और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको वीवीआईपी लोगों के अंदर भी बिठाया जाएगा। और वो समय कब आएगा? जब आप इसके अंदर बने रहोगे। क्योंकि ट्रेन के स्टॉपेज कई हैं, देखती है ट्रेन यहाँ से, क्योंकि ट्रेन के अंदर नए लोग भी चढ़ते हैं और पुरानी सवारियां भी उतरती हैं। लेकिन लास्ट स्टॉपेज पे कौन जाता है? जो व्यक्ति उसके अंदर आराम से बैठा रहता है। यहाँ पर हमारे को, मैं तो इनको प्रॉब्लम नहीं मानता, क्योंकि प्रॉब्लम दोस्तों उनको आती है अगर किसी ने दुकान डाली है और रात को उसमें आग लग गई। प्रॉब्लम तो उसको बोलते हैं अगर उसने लोन लेके दुकान डाली है और उसके अंदर आग लग जाए, प्रॉब्लम तो वो होती है। ये क्या प्रॉब्लम है? अगर हम किसी को स्पाइरुलिना दे रहे हैं, मैं कहता हूँ स्पाइरुलिना आप चाहे आपके घर के पास से लग जाओ और जितने भी लोग आपको शाम तक मिलते हैं सबको दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति को ये नहीं होगा कि उसको नुकसान किया है, नहीं। तो ये हमारे बिजनेस की सबसे पॉजिटिव है। मैं हर बार बोलता हूं कि 100% प्रोडक्ट है, 100% मार्केट है और इसके अंदर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं दोस्तों कि जो बड़ी धूम मचाने वाले हैं। मल्टीविटामिन आने वाला है हमारा, जो हर व्यक्ति की नीड है। कैल्शियम भी आने वाला है हमारा, काफी कुछ चीजें आने वाली हैं। बहुत बड़ा समुंदर है ये। लेकिन इस समुंदर के अंदर मजा उसी को लेना है जो इसके अंदर बना रहेगा। मायने ये नहीं रखता, जैसे डॉक्टर सुशील जी बोलते हैं कि स्पीड आपकी क्या है, आपके नेटवर्क कितना बड़ा है। मायने ये रखता है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपकी एक्टिविटी ही वो होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया के टॉप मिलेनियर जो लोग हैं, जो दुनिया के एक फेस हैं टॉप के, जैसे एलोन मस्क है, मार्क जुकरबर्ग है, काफी कुछ हैं। इनकी लोगों की मतलब ये मानिए कि उनके कर्मचारी हैं जो उनसे सैलरी लेकर मतलब सुबह तक लेट तक सोना, अनहेल्दी फूड खाना,
सीरियस नहीं होना अपने प्रति। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा फूड खाते हैं, बढ़िया, मतलब एक क्या कर रहे हैं ये कि एक हेल्दी लाइफ और हेल्दी मेंटेन बिजनेस और मेंटेन लाइफ कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा हर लीडर से कि आप डेली का चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, मैं अगर बात करूं तो मैं हिम बेचने में बड़ा विश्वास रखता हूं, लेकिन मैं पेस्ट वाले को भी खाली नहीं जाने देता। ये अपनी हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे को एटॉमी का एक प्रोडक्ट डेली सेल करना चाहिए और नए रजिस्ट्रेशन पे भी फोकस करना है। और अब हमारे को सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है कि हमने 23 तारीख को बड़ा एंजॉय करना है और हर चीज पे एक फोकस करना है। ये मत देखिएगा कि डॉक्टर सुशील कहाँ है, आप ये देखिए स्टेज से कौन बोल रहा है और मैं क्या सुन रहा हूँ, वो आपको काम आएगा। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा सभी हमारे लीडर्स का, हमारी टीम का, क्योंकि सभी लोग अपने परिवार और अपने लिए सीरियस हैं। क्योंकि यहाँ पर हर कोई किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो लोग चाहते हैं उनके मन में एक विश्वास होता है और विश्वास के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा रचना जी और सभी दोस्तों का, एटॉमी का, एटॉमी परिवार का। थैंक्स। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही जो रियलिटी है। आप रियलिटी पे विश्वास करते हैं। मैं जब भी सेशन अटेंड करती हूँ तो हर किसी से सुनती हूँ कि आप रियलिटी पे बिलीव करते हो। आप वही बातें बोलते हो जो कि रियल में होती है, ना कि कहीं से भी कोई भी उठा के आप लाइन बोल देते हो। तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी और थैंक यू सो मच सर, जो आप रियल में अनुभव लेते हो वही हम सभी के साथ शेयर करते हो। हम सब देखते हैं कि आप हिमोहिम हर किसी को रिकमेंड करते हो, जिस पर्सन की नीड होती है आप हमेशा नीड पर काम करते हो और आप कभी भी पेस्ट वाले पर्सन को भी खाली हाथ नहीं जाने देते। बहुत अच्छी बात है सर का कहने का मतलब ये है, आपके पास अगर कोई भी पर्सन है ना, आपके पास नॉलेज हर किसी चीज की होनी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट ब्यूटी का हो, हेल्थ का हो, पर्सनल केयर का हो। अगर आपके पास नॉलेज है, क्या पता वो पर्सन हेल्थ का ना हो, ब्यूटी का ना हो, क्या पता वो पर्सन पर्सनल केयर का हो। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास अगर कोई कस्टमर आया है या आप किसी के पास मिलने गए, उसकी जो नीड है वो प्रोडक्ट, अभी हमारे पास जितने भी हैं मगर हर पर्सन की नीड के प्रोडक्ट जरूर हैं, तो हमारा बिजनेस जब ग्रो होगा जब हमें नॉलेज होगी, हम उस सामने वाले पर्सन को देख के बता पाए कि हाँ ये इसकी नीड है। और ये सर आपने बात बिल्कुल सही कही कि हमारा जो एटॉमी है वो एक बहुत बड़ा समुंदर है। अगर आपको मोती खोजना है, मोती है पैसा, अगर आपको वो खोजना है, आपका ड्रीम जहां तक आपको पहुंचना है, तो आपको समुंदर में जंप करनी होगी और उस हीरो को तराशना होगा जो कि इंपीरियल मास्टर है। वहां तक मतलब आपको फील्ड में निकलना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर रियली में आप पैर मतलब आपको चाहिए कि वो लाइफ चाहिए जिसमें आपको कभी भी मतलब टैग ना देखना पड़े कि इसके ऊपर इतना एमआरपी है, मेरे को ये चीज चाहिए, कभी देखना ही ना पड़े, तो उसके लिए आपको कभी भी टाइम देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि टाइम होता है, अगर कोई जॉब कर रहा है पर्सन तो उसको 6 से 8 घंटे की नौकरी के लिए उसको टाइम देखना पड़ता है कि कब मेरे 6 से 8 घंटे हो मैं घर वापस चला जाऊं। और अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो आपको ये टाइम छोड़ना होगा। आपको छोड़ना होगा कि आपका जो ये टाइम है जो अब चल रहा है, 2 दिन बाद कब होगा, कब मेरी छुट्टी होगी, कब मैं घर जाऊंगा, कब बच्चों से मिलूंगा, कब मेरे खुद के ख्वाब मैं पूरे कर पाऊंगा, ये सब कुछ साइड में रख के अपनी मेहनत पे फोकस करो। आप लोगों को ढूंढो, नहीं मिल रहे, अगर आपकी अपेक्षा है, अगर आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस ग्रो हो तो वो लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। मैं इस चीज पे बिलीव बिल्कुल नहीं करती थी कि अगर आप दिल से चाहो तो वो चीजें हो जाती हैं, मगर एटॉमी में आने के बाद मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे किसी पर्सन से मिलने जाना होता है मगर मैं उस पर्सन से किसी भी कारणवश नहीं मिल पाती, तो इत्तेफाक से उस पर्सन का या तो मैसेज आता है या फोन आता है या वो मेरे पर्सनली मेरे घर पे आ जाता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। अगर आप रियल में मेहनत करना चाहते हो ना तो ईश्वर आपका साथ देता है, क्योंकि सब कुछ आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है। अगर आपका ब्रेन जो सोचता है ना वही आप कर सकते हो, तो अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्योंकि ये वर्क जो है ना स्मार्ट वर्क है। आपको शरीर से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग को यूज करो, कम यूज करो मगर लगातार यूज करो। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पे आके टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा सर। आप अपनी टेस्टिमोनी जब भी शेयर करते हैं बहुत ही अमेजिंग रहती है। और मैं आप सभी सीनियर्स का भी थैंक यू बोलना चाहूंगी जो आप सभी ने मुझे होस्टिंग करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मेरे सीनियर्स। और मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी डायमंड मास्टर जोगिंदर सर को। सर वेलकम है आपका, आइए और आपको आज का सेशन कैसा लगा प्लीज उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। वेलकम है सर डायमंड मास्टर जोगिंदर सर। थैंक यू रचना मैम, आपने मेरे को इनवाइट किया। और सबसे पहले मैं आपको ही कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा कि कोई भी सेमिनार या सेशन होता है तो उसका मेन जो रोल होता है वो एक होस्ट निभाता है। और आज के सेशन की जो आपने होस्टिंग की है, इस सेशन में और भी 4 चांद लगाए हैं। हमारे स्पीकर ने तो लगाए हैं, अच्छी नॉलेज शेयर की है, लेकिन साथ साथ
होस्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो इस सेशन को किस तरह से हैंडल कर रहा है। आपने हर स्पीकर का वो फीडबैक अच्छे से शेयर किया और अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें ऐड की, और ये आपका एक अचीवमेंट है जो आप निरंतर अटोमी के अंदर मेहनत कर रहे हैं उसका, तो उसके लिए अगेन आपको थैंक्स। उसके बाद जितने भी हमारे स्पीकर थे, सबसे पहले गुंजन मैम ने जो हमारा द फेम सेट है उसका टोनर पिछले टॉपिक में कवर किया था, और बाकी स्टेप आज की बहुत ही लाजवाब नॉलेज उन्होंने हमारे साथ शेयर की। और वाकई में जो फेम सेट है उसका रिजल्ट मैं खुद सबसे पहले अपनी टीम में लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो फेस था बहुत ही अजीब था, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा पहले, तो फेम का ही रिजल्ट है। साथ में उसमें फॉर्म का भी हमने इस्तेमाल किया था। रिजल्ट हर प्रोडक्ट का है, जरूरत है उस प्रोडक्ट को यूज करने की और यूज करवाने की। उसके बाद प्रदीप जी ने जो स्पेरुलिना की खूबियां बताई, छोटा सा कैप्सूल है लेकिन धमाकेदार चीज है। ये हर उस इंसान की नीड है जो भोजन कर रहा है, तो ये किस्म का हमारा सुपर फूड ही है। इसको दिनचर्या में जो शामिल करेगा उसकी स्किन, हेयर, हर चीज में इम्प्रूवमेंट जाहिर सी बात है। नेक्स्ट फिर डॉक्टर साहब ने हमारा विजन क्लियर किया कि हमारे को मेन सिद्धांत ये है कि गिव अप नहीं करना, बने रहना है। जैसा कि डॉक्टर सुरेश दलाल ने बताया, ये ट्रेन है, इस ट्रेन के अंदर अंतिम स्टेशन तक वही जाएगा जो ट्रेन में बैठा रहेगा, बीच में किसी और स्टॉपेज पर नहीं उतरेगा इंपीरियल से पहले। तो आज का सेशन वाकई में ही लाजवाब रहा, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही हमारा हर सेशन हो, और उसके लिए आप सबका योगदान जरूरी है। उसके अंदर हर सेशन को अटेंड करना अपनी पूरी टीम के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉर्निंग में भी हमारा रेगुलर सेशन होता है, उसका लिंक इस सेशन के बाद डलता है, तो आप प्लीज मॉर्निंग में भी 6:45 के लिए अलार्म सेट या अपना टाइम शेड्यूल को मैनेज करके मॉर्निंग सेशन को भी अटेंड कीजिए। अंत में मैं सिर्फ दो बातें बोलना चाहता हूँ। जो हमारा 23 नवंबर को 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, टिकट सारी हो चुकी हैं और टिकट क्लोज भी हो चुकी हैं। लेट फीस टिकट ओपन हुई थी, वो भी क्लोज हो चुकी है, अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। फिर भी कोई पर्सन चाहता कि मैं दिल्ली से वहां जाना चाहता था, किसी कारण नहीं टिकट हो पाई, तो हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। लेकिन उस सेशन में जाने के लिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, जितने पार्टिसिपेंट आपकी टीम से आप जो जा रहे हैं, टाइम का विशेष तौर पर सबसे पहले ध्यान रखें। 11 बजे आप टारगेट लीजिए कि भारत मंडपम गेट नंबर 7 पे आप पहुंच जाएं। जिसने गाड़ी बुक की है उसका वहीं पे मैनेजमेंट उसको जो अपना पार्किंग टैग लगाएगी सभी गाड़ियों को। वहां पे कोई अफरा तफरी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो वहां जाएगा सभी को ऑडिटोरियम में वहां पे भारत मंडप में भी बिठाया जाएगा। सबकी टिकट रिजर्व है, सीट रिजर्व है, किसी की सीट पे कोई नहीं बैठेगा। वहां आप कोई भी अनडिसिप्लिन या भगदड़ या इस टाइप का ऐसा कोई आगे पीछे होने का प्रयास ना करें। एक अच्छा अटोमी परिवार का सदस्य वहां पे साबित करें अपने आप को, अपनी अल्टीमेट टीम का भी वहां पे नाम रोशन हो उससे। दूसरा बात रहेगी, वहां पे खाना है 11 से साढ़े 11 से 1:30 बजे तक का खाने का टाइम है। तो आप कोशिश कीजिए 11 बजे वहां पहुंचते हो तो टाइम से अपना एंट्री हो जाती है, और खाना भी, और खाने में भी आप कोशिश कीजिए आपकी टीम में आपके साथ यदि कोई बच्चा, लेडीज या बुजुर्ग है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको आप देने की कोशिश करें। जितने पर्सन जाएंगे वहां पे 3000 प्लस का गैदरिंग है, तो सभी के लिए कंपनी ने खाना अरेंज किया है, ये नहीं कि किसी को नहीं मिलेगा। तो ऐसा वहां पे नहीं करना, हमने अपने सब चीजों को ध्यान में रखना है। जो गाइडलाइन कंपनी ने दी है, इस गेट से एंट्री इससे एग्जैक्ट है, यहाँ से होते हुए वहां जाना है। जो जो वीडियो के अंदर और कंपनी ने मीटिंग लेके बताया था उस पे जरूर ध्यान दे, ताकि जिससे हमारी अल्टीमेट टीम का भी नाम रोशन हो और अटोमी परिवार का भी। ताकि एक वहां पे जो भी मैनेजमेंट होगा ऑडिटोरियम का, भारत मंडपम का, वो भी उसको विजुलाइज करे कि हाँ किसी एक बहुत अच्छी कंपनी के अच्छी फैमिली आई थी यहाँ पे, 3000 लोग, और पता भी नहीं चला कि 3000 लोग यहाँ पे आए थे। तो उसमें हम सब पार्टिसिपेंट अपना योगदान देंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। विशेष तौर पर टाइम का जरूर ध्यान रखें। चलने का टाइम अपना जो आपको गूगल मैप दिखाता है उसमें 1 घंटा प्लस करके घर से निकलोगे तब आप टाइम पे पहुंच पाओगे, क्योंकि रेड लाइट का और स्पीड का दिल्ली में एंट्री के बाद बहुत ही पाबंदी हो जाती है, तो उस हिसाब से उसको भी मैनेज करें। तो लास्ट में यही है, आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा। जैसे राठौड़ जी कहते हैं कि गागर में सागर भर दिया, वाकई में लाजवाब सेशन रहा है। और खास तौर पर रचना मैम आपकी होस्टिंग विद कैमरा और भी अच्छी लगी। मैं चाहता हूं कि आगे से कोई भी होस्ट या स्पीकर खास तौर पे वो जरूर अपना कैमरा ओपन करके बात करें। थैंक यू रचना मैम, अगेन कंग्रेचुलेसन आपको और सभी स्पीकर को, सभी पार्टिसिपेंट जो अभी अंत तक सेशन में बने रहे। और टू होस्ट
थैंक यू सो मच सर, आपने जो है इतनी इन्फॉर्मेशन दी और हम सभी का फीडबैक जो आपने दिया बहुत अच्छा लगा। बहुत मोटिवेट होते हैं जब हमारे बारे में कोई दूसरा पर्सन, हमारा सीनियर हमारे बारे में एक अच्छी बात करता है, तो हम नेक्स्ट टाइम जब भी परफॉर्मेंस देते हैं उससे बेस्ट करने की सोचते हैं। तो थैंक यू सर, और मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से होस्टिंग करने की सोचूंगी और करूंगी भी। ऐसा नहीं है कि सोचूंगी तो होगा नहीं, करने की पूरी ठानूंगी तो जरूर होगा। और मैं सर आपको, मैं भी थोड़ा आप सभी को बताना चाहूंगी, सिर्फ 1 मिनट का टाइम लूंगी, बाद में हम बाइंड अप के लिए जाएंगे क्योंकि बच्चा मेरा साथ में है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ हमारे एटमी बिजनेस को लेकर। उसके साथ साथ जो हमारे अब 23 नवंबर को सेमिनार होने वाला है, सॉरी एटमी की एनिवर्सरी जो कि 23 नवंबर को है, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसका कारण ये है क्योंकि मेरे को पहली बार एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के अंदर मैं जा रही हूँ जहां मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं वहां पर सीखने के लिए ही जा रही हूँ। जो इंसान मैंने जहाँ एटॉमी में आके मतलब जो चीजें सीखी है कि अगर आप लाइफ में कुछ सीखते हो तो ही आगे बढ़ते हो। और मेरा ना हर दिन एक नया होप रहता है जब से मैं एटॉमी में आई हूँ कि मैं ना कुछ सीखूं। दिल्ली में अपने आप को कंपनसेशन प्लान देती हूँ, क्या पता मुझे कब देना पड़ जाए मेरे सीनियर के सामने, तो मैं बेस्ट परफॉर्म करूं। मेरे सीनियर को मेरे ऊपर ना प्राउड होना चाहिए। अगर मैं लाइफ में आगे बढ़ू ना, तो एक ये ऐसा बिजनेस है जिसमें मेरा सीनियर खुश होता है अगर मैं उसकी बराबरी करती हूँ तो ये सबसे बेस्ट है। और मैं ना वहां पे जब जा रही हूँ ना, वो मेरा कॉन्फिडेंस हो, ये जो मेरा विश्वास है और जो मेरी वहां की खुशी होगी वो अलग ही होगी। और मैं रियली में बहुत ज्यादा खुश हूँ एटॉमी के साथ जुड़ के। मैं एक बिजनेस मतलब नॉर्मल हाउस वाइफ से मैं सारे ड्रीम्स जो है वो एटॉमी पूरा कर रही है। मैं जब भी, अगर मेरे लाइफ में जो मेरी मास्टरशिप जब भी मुझे मिलेगी, मैं उस टाइम हर लेडीज को अवेयर करूंगी कि आप आए। एटॉमी जैसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता किसी भी लेडीज को मिलेगा। एक तो यहाँ पर लेडीज जो है सेफ फील करती है, उसके साथ साथ जो भी उसके ड्रीम्स होते हैं वो पूरे होते हैं, उनको एक ओहदा दिया जाता है वो अलग होता है। और सबसे ज्यादा खुशी मैं अपने बच्चे को मेंटेन करते करते एटॉमी कर रही हूँ और मेरे सीनियर्स का पूरा सपोर्ट है मेरे साथ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत आगे जाऊंगी। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि आगे जाऊंगी। अगर मैं ये बोलूं कि मुझसे नहीं होगा तो मेरा दिमाग वहां काम करना बंद कर देता है, और बहुत लोगों का करता भी है। मगर मेरा थीम यही रहता है कि मुझे आगे जाना है। अगर जाना है तो मेरा दिमाग एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है कि वहां तक पहुंचना है। क्या पता कोई मेरे को कह दे कि कल तो तू ये बोल रही थी आज नहीं हुआ। इसलिए खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ कि एक दिन उस मुकाम तक पहुंचूं और उन लोगों को दिखाऊं कि रचना कितनी कामयाब हो सकती है। और मेरे जैसी लेडी जिसके बहुत सारे ख्वाब हैं, बहुत सारे, वो सिर्फ एटॉमी पूरा कर सकती है। थैंक यू सो मच सर। और बहुत आभारी हूँ मैं मेरे अपलाइन सुखबीर सर का, जो मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लेके आई। तो थैंक यू सो मच सर। और आप बाइंड अप के लिए जा सकते हैं क्योंकि अगर कोई और होस्टिंग करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि बच्चे को संभालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। और एटॉमी जैसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है। एज ए वुमेन मैं ये बात बोल रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि मेरे डुप्लीकेट मैं बहुत ज्यादा लेकर आऊं, जो लेडीज सच्ची में चाहती है कि मैं लाइफ में कुछ बनूं। और एटॉमी है जो कि हर लेडीज का सपना पूरा कर सकती है। थैंक यू सो मच सर। और एक चीज छोटी सी और बोलना चाहूंगी इसी सेशन में। मेरे हस्बैंड जिस दिन सक्सेस एकेडमी के अंदर दिल्ली गए थे, उस दिन उन्होंने आने के बाद मेरे को कहा था कि क्या तुम एटॉमी करोगी। मैंने बोला ऐसा क्यों, पहले तो अलाउ नहीं करते थे। उन्होंने बोला कि मैंने परमीला बानर्जी को देखा कि वो वहां पर अवार्ड ले रही है, इतना बड़ा चेक ले रही, 2 करोड़ अराउंड कुछ, तो तेरे अंदर तो इतनी खूबी है, तू क्यों नहीं ले सकती। तो मैं मेरी वाइफ को पूरी छूट देता हूँ कि तू फील्ड में जा, मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। तो ये एटॉमी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका हस्बैंड आपका सपोर्ट करेगा, आपका बच्चा भी। मेरे बच्चे को ये वाली इमोजी तक बनानी आ गई एटॉमी में रह के, जो देखेगा वो सीखेगा। और मैं भी वहां पर जाकर जो देखूंगी वो मैं जरूर सीखूंगी और अपने बच्चे को भी वही सिखाती हूँ जो मैं खुद देखती हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। और आने वाला जिंदगी में यहाँ इंडिया से फर्स्ट इंपीरियल मेरा बच्चा होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रचना जी, आपकी होस्टिंग अवेसम रही। थैंक यू सो मच, रियली प्राउड है पूरी टीम को आपकी होस्टिंग पे। थैंक यू सो मच। और थैंक यू, हमने टाइम ज्यादा ले लिया आज का, नेक्स्ट हम टाइम का प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि काफी लेट हो चुका है सेशन। अभी बाकी स्पीकर का हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप ज्वाइन हो लास्ट तक, और मॉर्निंग के सेशन में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।